को समझना होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग करे, छतों पर रहे। और वैसे भी देखिए बिल्कुल निर्मल जी, आम लोगों को ये समझने की जरूरत यहाँ पर ये है कि ये जीव है और इससे जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना आसान होगा ट्रैंकुलाइज करना, क्योंकि वो पैनिक यहाँ पर हो जाती है। आम लोगों को ये समझना होगा कि ये जीव है और इसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि वन विभाग की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, पल पल की अपडेट भी हम लगातार आपको दे रही है और तस्वीरें भी दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे कोशिश यही की जा रही है। हालांकि डांट भी लगा लेकिन सही जगह पर नहीं लगा, जिसकी वजह से लेपर्ड बेहोश नहीं हुआ। और जिस तरह से आप हर एक एक्टिविटी लेपर्ड की देख रही हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर में लेपर्ड जो है उसे ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि कुछ ही देर में अगर आप देखेंगे, क्योंकि लगातार एक्टिव नजर आ रहा है और थोड़ी ही देर में वो थक हार के जब एक जगह बैठेगा तो थोड़ा सा वन विभाग की टीम के लिए आसान हो जाएगा उसे ट्रैंकुलाइज करना। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जो अभी सामने आ रही है वो ये है कि जो लोग हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें समझने की जरूरत है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी निर्मल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, लगातार तस्वीरें हम दिखा रही हैं और लगातार अपील भी यही लोगों से कर रही है कि एक डिस्टेंस बनाने की यहाँ पर जरूरत है। तो निर्मल जी, क्या आपको नहीं लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि वो एक जीव है और एक जितनी उचित दूरी बनाकर रखेंगे उतना आसान उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की जरूरत है वन विभाग की टीम के लिए, क्योंकि उनके लिए एक चैलेंज यहाँ पर हो जाता है। निर्मल जी, बिल्कुल इंदु, बिल्कुल। देखिए, मेरे को ध्यान है कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक हुआ करते थे अरिंदन तोमर। उस दौर में लालकोटी क्षेत्र के अंदर निकल आया था लेपर्ड, जो निकल करके पहले जो लक्ष्मी ये है बिरला मंदिर, इसके पीछे से होता हुआ शहर के अंदर आया, शहर में कई जगह भागा। उसने जो गौरव राठी, मुझे ध्यान है उस समय फॉरेस्टर हुआ करते थे, आजकल रेंजर हो गए, उनके सर पर वार किया, वो घायल हो गए थे। उसमें रामकिशोर शर्मा जो वृक्ष पालक हैं वो घायल हो गए थे, वृक्ष कर्मचारी हैं। तो वो भी कोशिश ये कर रहे थे कि लेपर्ड को, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वन्यजीव बाहर निकलता है लोग इतना पैनिक क्रिएट करते हैं जैसे बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया हो। कोशिश ये करनी चाहिए, और जबकि वन विभाग की टीम या फिर फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हम लोगों को बार बार अवेयर करते हैं कि जो भी लोग वन्यजीव क्षेत्रों से लगते इलाके में रहते हैं, सटते इलाके के अंदर रहते हैं, रिहायशी इलाके के अंदर रहते हैं, उन लोगों को बार बार अवेयर किया जाता है कि जब वाइल्ड लाइफ से उनका कॉन्फ्लिक्ट हो, उनका सामना हो, एनकाउंटर हो वाइल्ड लाइफ से, तो उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि लेपर्ड एक शर्मिला जानवर है, वो इंसान ही नहीं, अपने से बड़े आकार के किसी भी जीव को देखते हुए भाग जाता है, छुप जाता है, वो कभी आक्रमण नहीं करता जब तक हम उसके सामने नहीं होंगे, उसको डराने धमकाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि लेपर्ड बाय नेचर शाही जानवर है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, जब हम ये तो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है जयपुर, तो जयपुर में सराउंडिंग में मैंने कहा कि 150 लेपर्ड इधर उधर घूम रहे हैं, फिर भी अगर हम नहीं समझेंगे, हमारा ही जो एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा यूएसपी है लेपर्ड जयपुर की, जिसने हजारों लाखों लोगों को जयपुर के अंदर रोजगार दे रखा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लेपर्ड से हमको किस तरह, जब लेपर्ड से एनकाउंटर हो तो हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, हमको शांत रहना चाहिए, हाथ ऊपर खड़े कर लें, लेपर्ड सामने भी आ जाए तो मुंह से जोर से आवाज निकालें ताकि आपसे दूर भाग जाए। लेकिन आप उसके आगे पीछे भागोगे, डंडा लेके भागोगे, तो वो कभी भी काबू में नहीं आएगा। वो एक हिंसक जानवर है, बहुत ताकतवर जानवर है और घात लगाकर हमला करने का बहुत माहिर जानवर है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी लेपर्ड आपको दिख रहा है आप शांत रहें, आप वन विभाग को इसकी सूचना दें। वन विभाग के पास पूरा साजो सामान है, पूरे संसाधन है उसको रेस्क्यू करने के लिए। और यहाँ तो मैंने जैसा भी कहा, क्योंकि राइजिंग राजस्थान जैसा महा आयोजन होने जा रहा है जयपुर के अंदर, एक दिन का वक्त शेष है, लोगों को समझना चाहिए। अब 4:10 के आसपास का वक्त होता चला आया, 1.5 घंटे बाद सूर्यास्त हो जाएगा, तो सूर्यास्त से पहले उसको ट्रैंकुलाइज करना बहुत जरूरी है। अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल पाएगा, जैसे अंधेरा होगा, झाड़ियां हैं, नर्सरी का क्षेत्र है, बड़े बड़े पेड़ हैं, उसमें लेपर्ड का दिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि इसको, लोगों को शांति रखें, लेपर्ड को सूर्यास्त से पहले ही ट्रैंकुलाइज करना बहुत जरूरी है। फिर कह रहा हूं, एक दिन का वक्त है राइजिंग राजस्थान में, कल 8 तारीख है, डेलीगेट्स कल आना शुरू हो जाएंगे, उससे पहले हमको इस लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करना ही होगा, इसलिए सहयोग करना ही होगा। राजधानी की छवि का सवाल है, हमारे हम यहाँ आयोजन करने जा रहे हैं, राज्य सरकार संकल्पित है इस पूरे आयोजन को लेकर के, तो हमारा पूरी छवि इसके साथ जुड़ी हुई है, हमारा तमाम जो बहबूदी है हमारे पूरे प्रदेश की, वो इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ी हुई है। और ऐसे में एक छोटा सा लेपर्ड आकर के अगर उस पूरे आयोजन को ऐसे थोड़ी कर सकता है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लोग समझें इस बात को, अपनी जिम्मेदारी समझें। लेपर्ड से जब एनकाउंटर हो, जैसे मैंने बताया क्या करना चाहिए, समझें, शांत चित्र हैं, वन विभाग की टीम को अपना काम करने दें, पूरा साजो सामान है। डॉक्टर एन माथुर जिन्होंने अभी तक 75 से ज्यादा लेपर्ड का रेस्क्यू कर चुके, उनको समय दो, वहाँ जगदीश शर्मा उसको समय दो, वहाँ किशन कुमार मीणा समय दो, उन्होंने बहुत लेपर्ड को रेस्क्यू किया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि लोग शांत रहें, बार बार अपील कर रहे हैं लोगों से, शांत रहें, शांत रहें, लेपर्ड को जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और देखिए, अभी जिस तरह की सूचना आ रही है, एक बार फिर लेपर्ड सामने से गुजरा है अभी रेस्क्यू टीम के, लेकिन बहुत तेजी से भागा है, इसलिए उसको
ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका। लेकिन अब स्थिति ये है क्योंकि 2.5-3 घंटे से इधर उधर भाग रहा है तो उसकी एनर्जी डाउन हुई है, यानी अब वो कुछ देर में बैठेगा और बैठने के साथ साथ उग्र है, तो इसलिए उसके आसपास कोई ना जाए। कोई भी गया तो 100% उसके ऊपर हमला करेगा, तो कोई उसके पास नहीं जाए। अब वो बैठने की स्थिति में है, जल्दी बैठेगा। ड्रोन से उसकी निगरानी की जा रही है, उसकी पूरे क्षेत्र में उसकी निगरानी की जा रही है। जैसे ही वो कहीं बैठेगा उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा और पूरा ट्रैंकुलाइज डार्ट लगने के बाद का जो पूरा ऑपरेशन है उसकी अवधि मात्र 10 मिनट है। तो लोगों को कम से कम इतना धैर्य रखना चाहिए कि जैसे ही उसको मौका दें, स्पेस दें, वन विभाग की टीम को काम करने दें, सब कुछ ठीक होगा, जल्दी ट्रैंकुलाइज हो जाएगा। ऐसे राजधानी जयपुर के अंदर सिर्फ मेरी अगर मैं बताऊं तो ऐसे मैं 10 से 11 ऑपरेशन के अंदर मैं खुद वहां शामिल हो चुका हूं। हमें मालूम है, कुछ दिन पहले अभी जगतपुरा निकला, उससे पहले जगतपुरा निकला, उससे पहले इसी विद्याधर क्षेत्र की बात है, उससे पहले गौनेर क्षेत्र की बात है। तो ये तमाम इस तरह के ऑपरेशन है जिसमें शामिल रहे, आराम से ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। लेकिन पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि राजधानी के लोग राजधानी के आंगन में तेंदुओं खेलते हैं, तो हमको तेंदुओं के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए वो भी सीखना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे रोजगार का साधन है, वो हमारी यूएसपी है, वो हमारी छवि से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पर्यटक जो आते हैं यहाँ, आमागढ़ आ रहे हैं, जालाना आ रहे हैं, जल्दी लेपर्ड में तीसरी सफारी जो है लेपर्ड की नाहरगढ़ में भी शुरू होने जा रही है। तो तमाम तरह की बातें हैं, उन सबका ध्यान रखना होगा कि ये हमको रोजगार मुहैया करा रहा है, हम बहुत लोगों को आजीविका दे रहे हैं। ये यहाँ लोग आते हैं, उनके मनोरंजन का साधन है, शोध छात्रों के लिए शोध का साधन है। ये सिर्फ एक तेंदुआ एक हिंसक जीव नहीं है कि आप देखें सुनहरी चमड़ी का जानवर इधर उधर भाग रहा है, कोतुअल मचा उसको देखें। उसके बहुत सारे बातें हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उन सब बातों का ध्यान रखना होगा, उसकी और देखना होगा उसको कि किस तरह से जो लेपर्ड है, हम कोशिश करें कि लेपर्ड को भी नुकसान ना हो, आम लोगों को भी इस तरह का नुकसान ना हो और जल्दी से इस लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर लिया जाए। तो मैं फिर अपील करूंगा चैनल के माध्यम से कि समझें चीजों को। एक्सपर्ट वहां पर मौजूद है, संसाधन वहां पर तमाम है और यकीन मानिए उसको जल्दी ट्रैंकुलाइज भी कर लिया जाएगा। थोड़ा सा स्पेस दें, शांति बनाए रखें, तनाव ना प्रकट करें। शहर के महाआयोजन होने जा रहा है जो राजस्थान के नव राजस्थान के निर्माण की परिकल्पना के साथ राजस्थान सरकार जिसको करना चाह रही है, उसमें जो डेलीगेट्स आएंगे हम उनको भी लेपर्ड दिखाएंगे, हम उनको झालाना भी लेके जाएंगे, आमागढ़ भी लेके जाएंगे। तो ये तो हमारी यूएसपी है। समझना होगा लोगों को कि इस महाआयोजन को सफल बनाने के लिए इस लेपर्ड के रेस्क्यू ऑपरेशन को भी सफल बनाना होगा। क्योंकि आपको ध्यान है पिछले दिनों हुआ था जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आना था और जो पूरा मालवीय नगर का क्षेत्र है उसमें वहां पर निकल आया था वह लेपर्ड, तो उसको भी किस तरह से वहां पर रात को उसको केजिंग की गई, उसको पिंजरे में लिया गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको ध्यान रखना होगा। तो वहां जल्दी केस भी लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी वो ट्रैंकुलाइज हो जाए। हम तो ये कहेंगे कि सूर्यास्त से पहले ट्रैंकुलाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रात में उसको ट्रैंकुलाइज करना, उसको रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल होगा। और कल 8 तारीख का दिन है, तमाम डेलीगेट्स आएंगे, तो बहुत जरूरी है उसको आज ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। पूरी संजीदगी से वन विभाग के अधिकारी वहां डटे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम के सदस्य हैं वो वहां पर डटे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं, जो एनजीओ के जो सदस्य हैं वो भी वहां पर पहुंच गए, वो भी एक्सपर्ट हैं, अपने अपने संसाधन के साथ। कोई ड्रोन लेकर के आया है, कोई दूसरे संसाधन लेके आया है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा पैनिक क्रिएट नहीं करें। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं और हम जल्दी से हमारे दर्शकों को अपडेट शेयर भी करें। बिल्कुल, हर एक अपडेट हम आपसे लेते भी रहेंगे निर्मल जी, क्योंकि बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है कि ट्रैंकुलाइज आज ही हो, क्योंकि आज ही का वक्त कल देखिए, क्योंकि तमाम डेलीगेट्स जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। निर्मल जी एक अपडेट और आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार बता भी रहे हैं कि वन विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, कितने अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद, उसको लेकर जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल इंदु, देखिए क्योंकि जयपुर अगर हम डीसीएफ वाइल्ड लाइफ जू की बात करें, जगदीश गुप्ता खुद मौके पर मौजूद है, उनकी जिम्मेदारी है, वो लीड कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को। उनके साथ एसीएफ जितेंद्र चौधरी जो रेंजर रेस्क्यू भी जिनके पास जिम्मेदारी थी, हाथी गांव की उनके पास जिम्मेदारी है, वो वहां पर हैं। जगदीश शर्मा जो प्रादेशिक रेंज के रेंजर हैं वो वहां पर हैं। किशन कुमार मीणा जो जालाना के प्रभारी वनपाल हैं वो वहां पर हैं। आमागढ़ के जो दिनेश चौधरी हैं वो वहां पर हैं। मुहाना का स्टाफ है उसको वहां पर बुलाया गया, वो वहां पर मौजूद हैं। जालाना के स्टाफ में वहां पर असलम वहां पर मौजूद है। राजकिशोर योगी को गलता से बुलाया गया है, वो वहां पर मौजूद है। तमाम जो रेस्क्यू डॉक्टर अरविंद माथुर, सबसे बड़ी बात जो उनको ट्रैंकुलाइज करना है, ट्रैंकुलाइज टीम को वो लीड कर रहे हैं, वो वहां पर मौजूद है। पूरे वन विभाग की हम बात करें उसमें राजेंद्र शर्मा जी उसमें मौजूद हैं, राजेंद्र वर्मा जो है वो वहां पर मौजूद है, मनीष यादव वहां पर मौजूद है, तमाम राकेश सियरा वहां पर मौजूद है। तमाम ये लोग हैं, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको ट्रैंकुलाइज कर लिया जाए। मेरा मानना यह है कि अगर वन विभाग की करीब 30 से 50 लोगों की जो पूरी टीम है, डेडिकेटेड टीम, वो वहां पर मौजूद है। अलग अलग डिविजन की टीम को बुला लिया गया। और खास बात देखिए कि वो जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन कुमार उपाध्याय पूरे ऑपरेशन की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। कुछ ही देर में उनके मौके पर पहुंचने की भी सूचना है, क्योंकि वो बड़ा मामला है। देखिए बड़ा इसलिए संजीदगी से इसलिए देखा जा रहा है पूरे ऑपरेशन को, क्योंकि लेपर्ड का निकलना बड़ी बात नहीं है, निकलता रहा है राजधानी में। लेकिन बड़ी बात है कि राइजिंग राजस्थान जैसा महाआयोजन है, तो ऐसे में ये ऑपरेशन बहुत संजीदगी से किया जा रहा है। लोगों से एक बार फिर हम अपील करेंगे वो बहुत शांति बनाए रखते हैं, शांत रहें। लेपर्ड का जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको होने दें, क्योंकि युवा लेपर्ड है, एक बार डार्ट लग चुका, चूक चुका, इसलिए वो उग्र और हो चुका है, भूखा है।
प्यासा है, बदहवास स्थिति में है, जो भी सामने जाएगा उसके ऊपर हमला करेगा। लेपर्ड के हमले में इंसान घायल हो सकता है और लेपर्ड इधर उधर भागा, गलती से उससे कोई चोट लगी तो लेपर्ड के जीवन को नुकसान हो सकता है, उसको जीवन हानि हो सकती है, उसकी मौत तक हो जाती है। इस तरह के ऑपरेशन में बचना चाहिए। तो लोगों को शांत रहें, ऑपरेशन को चलने दें, जल्दी और जैसे जैसे अपडेट होगी इंदु और आपको अपडेट करते हैं। जी इंदु। बिल्कुल निर्मल जी, क्योंकि बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है इस लेपर्ड का आज भी ट्रैंकुलाइज होना, क्योंकि जिस तरह से कल राइजिंग राजस्थान और तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचेंगे तो लगातार हम अपडेट भी ले रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा भी रही हैं। यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये अपील भी लगातार हम कर रही हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी अपील करना बहुत जरूरी यहाँ पर इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरह से देखिए, क्योंकि इस लेपर्ड को फिलहाल जो टीम है वो ट्रैंकुलाइज कर रही है। एक चैलेंज यहाँ पर ये कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव यहाँ पर नजर आ रहा है, उसका जो मूवमेंट है उसकी वजह से यहाँ पर एक परेशानी जो है वो वन विभाग की टीम को देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए निर्मल जी, उनसे एक बार फिर से हम जानकारी लेते हैं। निर्मल जी, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले में अपडेट आ रहा है, क्या ट्रैंकुलाइज हो, उसको लेकर अपडेट आपसे आगे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए निर्मल जी शुक्रिया, और ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी, क्योंकि लेपर्ड ने एक व्यक्ति पर यहाँ पर हमला भी किया। ऐसे में आपसे यही बार बार अपील कि यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है।